जिंदगी का सबसे कड़वा सच, अगर हमें कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ न कुछ खोना पड़ेगा। एक सांस लेने के लिए एक सांस छोड़नी पड़ती है। जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है। पानी का जहाज सबसे ज्यादा किनारे पर होता है, पर जहाज किनारे के लिए नहीं बना, वह बीच के समंदर में लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ने के लिए बना है। इसलिए जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए रिस्क तो लेना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो जरा एक नज़र उन लोगों पर डालिए जिनके पास रहने को घर नहीं, खाने को रोटी नहीं, कोई देख नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता। क्या आपकी प्रॉब्लम उनके प्रॉब्लम से बड़ी है? आज इस वीडियो में एक छोटे से लड़के की कहानी बताने वाला हूँ जो कड़वा है लेकिन सच है। ये वीडियो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देगी। एक बहुत गरीब लड़का था। वो रोज खाने के लिए भटकता था और कहीं न कहीं से खाना इकट्ठा करता था, पर हर रोज उसका खाना गायब हो जाता था। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुराता है। तो उसने उस चूहे को पकड़ा और उससे पूछा कि तुझे पता है मैं इतना गरीब हूँ, फिर भी तू मेरा खाना चुराता है। अगर तुझे चुराना ही है तो किसी अमीर का क्यों नहीं चुराते? तो वह चूहा बोला, तेरी किस्मत में जो कुछ लिखा है वही मिलेगा। भले तू कितना ही कोशिश कर ले, भले तू कितना ही इकट्ठा कर ले, उसे अपने पास नहीं रख सकता। यह जानकर लड़का बहुत शॉक हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चूहे ने कहा, अगर तुझे जानना है तेरी किस्मत में क्या लिखा है तो भगवान गौतम बुद्ध के पास जाना पड़ेगा। वही तुम्हें बता सकते हैं कि तुम्हारी किस्मत में क्या है। इसलिए वह लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते रात बहुत हो गई थी, इसलिए रास्ते में उसने एक हवेली देखी और उस घरवाले से एक रात रहने के लिए इजाजत मांगी। उसे इजाजत भी मिल गई। हवेली वाले ने लड़के से पूछा कि वो इतनी रात को कहाँ जा रहा है। तो उसने कहा, मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो हवेली वाले ने कहा, तुम भगवान बुद्ध से हमारा भी सवाल पूछोगे? हमारी एक 16 साल की लड़की है जो बोल नहीं सकती है, तो क्या करे जिससे इसकी आवाज वापस आए? उस लड़के ने कहा, जरूर पूछूंगा आपका सवाल। और उसने धन्यवाद कहा और सुबह वहाँ से निकल पड़ा। आगे रास्ते में बहुत बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ थे। वह बड़ी मुश्किलों से पहाड़ पर चढ़ा। उसे वहाँ पर एक जादूगर मिला। उसने उस लड़के से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। तो उस लड़के ने कहा, मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो जादूगर ने कहा, क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा यह सवाल भी पूछोगे कि मैं हजारों सालों से तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग में जा सकूँ, और मेरे हिसाब से अब तक तो मुझे स्वर्ग में चले जाना चाहिए था, तो मैं स्वर्ग में जाने के लिए क्या करूँ? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपका सवाल गौतम बुद्ध से जरूर पूछूंगा। उस जादूगर के पास एक छड़ी थी। उस छड़ी की मदद से उस लड़के को बर्फ के पहाड़ के उस पार पहुंचा दिया गया। जब वो आगे बढ़ा तो उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। वहाँ बहुत बड़ी नदी थी जो वह खुद नहीं पार कर सकता था। तभी उसकी मुलाकात विशालकाय कछुए से हुई। कछुआ उसे लेकर जाने के लिए तैयार हो गया। फिर कछुए ने भी उससे वही सवाल पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने सब बताया। तो कछुए ने भी एक सवाल पूछने के लिए कहा कि मैं 5 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अभी तक नहीं बन पाया, तो ऐसा क्या करूँ कि मैं ड्रैगन बन जाऊँ? लड़के ने कहा, मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा। कछुए ने लड़के को अपनी पीठ पर बैठाया और नदी के उस पार पहुँचा दिया। आखिरकार लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुँच गया। वहाँ बहुत सारे लोग थे। बुद्ध ने कहा, एक व्यक्ति के केवल 3 सवालों के जवाब दूंगा। लड़का एकदम शौक हो गया क्योंकि उसे तो 4 सवाल पूछने थे। वह सोचने लगा कि कौन से 3 सवाल पूछने चाहिए। कछुए के बारे में सोचा कि कछुआ तो 5 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है। जादूगर 1000 साल से स्वर्ग में जाने की तपस्या कर रहा है, और वह लड़की बिना बोले कैसे पूरी जिंदगी निकाल सकती है। फिर खुद के बारे में सोचा, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो मांग कर भी अपनी जिंदगी गुजार सकता हूँ, पर कछुआ, जादूगर और लड़की की परेशानियाँ तो मेरी परेशानियों से बहुत बड़ी है। तो लड़के ने उनके 3 सवाल भगवान गौतम बुद्ध से पूछे। गौतम बुद्ध ने जवाब दिया, कछुआ 5 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, पर अपने कवच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वह कवच को नहीं छोड़ेगा तब तक वह ड्रैगन नहीं बन पाएगा। वही जादूगर जब तक अपनी छड़ी नहीं छोड़ेगा तब तक वह स्वर्ग में नहीं जा पाएगा, और जब तक लड़की उसका जीवन साथी नहीं मिल जाएगा तब तक वह बोल नहीं पाएगी। यह सब सुनकर लड़का वापस कछुए के पास आया और उसे सब कुछ बताया। तो कछुए ने अपना कवच निकाल दिया। जैसे ही कवच निकाला उसमें से कीमती मोती निकले। वह मोती कछुए ने लड़के को दे दिए और वह ड्रैगन बन गया। फिर वह लड़का जादूगर के पास गया और उसे सारी बात बताई।
तो जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी लड़के को दे दी और वह स्वर्ग में चला गया। उसके बाद वह लड़का उसी हवेली में गया जहाँ उसने पहली रात गुजारी थी। जब वहाँ गया तो लड़की सामने आई और बोली, उस रात हवेली पर तुम ही आए थे ना। इस तरह लड़के को पैसा, पावर और एक खूबसूरत जीवन साथी मिल गई। इसलिए दोस्तों, जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। जैसे जादूगर ने छड़ी छोड़ दी, उसे स्वर्ग मिल गया। कछुए ने अपनी कवच छोड़ दी, वह ड्रैगन बन गया।